Assalamualaikum everyone. Welcome to the psychology lectures. Today we are going to do brief psychotic disorder. What is brief psychotic disorder? Okay. Again, मुझे पिछले दिन से एक कमेंट मिला था कि अगर आपने सिर्फ रीडिंग करनी होती है तो फिर आप वीडियोस बनाने का फ़ायदा ये तो बहुत से लोग खुद भी कर सकते हैं। सो रीडिंग में उन डिसऑर्डर्स की करती हूँ जो कि मैंने पहले से टर्मिनोलॉजीज़ में या फिर किसी दूसरे डिसऑर्डर में उसका ब्रीफली बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर हर वीडियो में हर चीज़ बार बार बताने के बंदा खुद भी बोर हो जाता है। लेकिन खैर, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स में डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज स्पीच, ग्रोसरी डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक बिहेवियर्स को अलग अलग इसमें हर वीडियो है और एक वीडियो के दो पार्ट्स भी हैं। लाइक डिल्यूजन के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, उनमें बहुत डिटेल में ये क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं विद इन वीडियो। इसलिए नहीं क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। डिल्यूजन्स वही चीज़ें कि फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स, और हेलुसिनेशंस कोई चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको परसीव करें। हेलुसिनेशंस वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे कोई स्टिमुलस ना हो लेकिन फिर भी आप लोग परसेप्शन बन रही हो आप लोगों की। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच के फ्रिक्वेंटली डिसऑर्गेनाइज स्पीच के बंदे की स्पीकिंग एरर्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी आप अच्छे से वो वीडियो देख सकते हैं। वो सारी जो सी वीडियोज़ हैं वो मैं लिंक में उन सबका लिख दूँगी। ओके, ग्रोसरी डिसऑर्गेनाइज एंड कैटाटोनिक बिहेवियर्स वी डू नॉट इंक्लूड अ सिम्टम, इट इज़ कल्चरली सेक्नोलाइज्ड रिस्पॉन्स। कि ऐसा कोई हम सिम्टम ऐड नहीं करेंगे अगर वो कल्चरली, लाइक कि हमने कुछ बिज़ेयर और नॉन बिज़ेयर डिल्यूजन्स पढ़े थे। ठीक है, तो वो एक कुछ ऐसे होते हैं नॉन बिज़ेयर जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा होता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि अच्छा ये अलग चीज़ है। ऑल दो इट्स रॉन्ग, बट ये अलग चीज़ है क्योंकि ये कल्चर है। इसी तरह कुछ स्पीच एस्पेक्ट्स होते हैं जो कल्चरल पार्ट होते हैं, और कुछ कैटाटोनिक बिहेवियर्स जो होते हैं वो कल्चरल पार्ट्स होते हैं। तो उनको फिर हम लोगों ने रूल आउट करके फिर ही डायग्नोसिस देना है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की। तो वो कम से कम एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना कि इसकी ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड जो होती है डिस्टर्बेंस की, वो कम से कम एक दिन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना। ये एक महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। इवेंचुअली फुल रिटर्न विद टू प्री मॉर्बिड लेवल ऑफ फंक्शनिंग। और उसके बाद इंसान दोबारा से जो उसकी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी थी इस डिसऑर्डर से पहले की, जो उसकी फंक्शनिंग एरियाज थे, जो उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, इंसान वापस उसमें चला जाता है। और इसकी ड्यूरेशन 1 डे to 1 मंथ ही होती है बस, मतलब कि ये एपिसोडिक होता है। उसके बाद डिस्टर्बेंस, ये जो सी उसकी डिस्टर्बेंस है, ये किसी मेजर डिप्रेसिव, बाइपोलर डिसऑर्डर, किसी दूसरे साइकोटिक फीचर्स या किसी दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिया से एट्रीब्यूटेबल ना हो, बल्कि ये ना ही ये किसी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो किसी सब्सटेंस का, और ना ही ये कोई मेडिकल कंडीशन हो लाइक ड्रग अब्यूज़ और मेडिकेशन वगैरह किसी की वजह से, या फिर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कोई दवाई खा ली, या फिर कोई दूसरा आप सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, अल्कोहल हो गया, मैरिजुआना हो गया, ठीक है, कोकेन, इस तरह का कोई कर रहे हो तो उसका भी नहीं होना चाहिए। फिर वही बात हमने बात की, एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड और स्पीच और ग्रोसरी डिसऑर्गेनाइज्ड कैटाटोनिक बिहेवियर में से। फिर हमने बात की कि एक दिन या फिर कम से कम एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने का ड्यूरेशन इस पर फुलफिल आ रहा हो। फिर हमने बात की मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर, साइकोटिक फीचर्स, सब इन सब से ये डिफ्रेंशिएट हो रहा हो। ठीक है, अब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं विद मार्क्ड स्ट्रेसर। मार्क्ड स्ट्रेसर ये होगा कि अगर कोई सिम्टम्स किसी इवेंट के रिस्पॉन्स पे आए, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरे एक या कोई भी दो रीजंस या किसी दो वजूहात की वजह से आए। लाइक एक पेशेंट थी, उनके घर आग लगी थी, उस आग लगने के बाद उसका ये बिहेवियर था लाइक कि मेरा सब कुछ दोज़ख खा गई है, मैं मर के ज़िंदा हुई हूँ, अब मैं हूँ हूँ, मेरा सब कुछ दोज़ख खा गई है। लाइक कि ये एक स्ट्रेसर था, एक मार्क्ड स्ट्रेसर था कि उनके घर आग लगी। ठीक है, विदाउट मार्क्स स्ट्रेसर अगर कुछ हुआ नहीं है, बस एक वैसे ही एक चीज़ जो सी एक सिम्टम्स जो है वो अकर हो जाए किसी के रिस्पॉन्स पे नहीं, लेकिन वैसे ही कोई बीमारी आ जाए। ठीक है, कोई चीज़ लाइक कि आहिस्ता आहिस्ता भी तो कोई चीज़ प्रोग्रेशन में होती है ना, तो वो प्रोग्रेशन की वजह से एक बिलीफ, फॉल्स बिलीफ बनते बनते एकदम से वो एक पूरा ट्रू बिलीफ बन जाए। ठीक है, एक चीज़ बनते बनते आइंदा वो एक पूरा उभर के आ जाए। ऐसे ही होता है ना, लाइक कि एक उसने उसके ज़हन में पहले ही था कि अच्छा यहाँ पे अंधेरे में ये जिन चुड़ैलें ऐसे वैसे होती हैं। उसके बाद उसको हेलुसिनेशन हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे चुड़ैल, यहाँ पे कुछ जिन मुझे कोई बुला रहा है, इस तरह के हेलुसिनेशन आने, क्योंकि उसके ब्रेन में पहले चल रहा था चाहिए ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर वो हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको ये भी स्पेसिफाई करते हैं पेरीपार्टम ऑन्सेट। पेरीपार्टम ऑन्सेट होती है कि प्रेगनेंसी या विदिन 4 वीक्स ऑफ द आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी के 4 वीक्स या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इस तरह हो तो फिर हम कहेंगे ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर विद पेरीपार्टम
ऑनसेट विद कैटाटोनिया। कैटाटोनिया में वही कि अगर कैटाटोनिक एसोसिएट हो उसके मेंटल डिसऑर्डर के साथ, उसके लिए आप पेज 135 भी देख सकते हैं कैटाटोनिक बिहेवियर्स कैसे होते हैं। और डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर्स पे एक वीडियो भी आप वो भी देख सकते हैं। कोडिंग नोट्स वही हैं। F06.1 कैटाटोनिया के साथ एसोसिएट करेंगे ब्रीफ साइकोटिक को, अगर नहीं तो फिर दूसरी तरह। उसके बाद फिर ब्रीफ साइकोटिक की प्रीविलेंस क्या होती है। ब्रीफ साइकोटिक की प्रीविलेंस होती है 2% to 7%। फर्स्ट ऑनसेट ऑफ साइकोसिस इन सीवियर कंट्रीज़। ये ब्रीफ साइकोटिक ही साइकोसिस का फर्स्ट ऑनसेट होता है। ब्रीफ साइकोसिस के बाद फिर स्किज़ोफ्रेनिक, स्किज़ोअफेक्टिव या इस तरह का कोई दूसरा डिसऑर्डर बनता है। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले ब्रीफ साइकोटिक होगा फिर ही कोई दूसरा होगा, लाइक ऑलवेज कि हमारी साइकोलॉजी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। साइकोलॉजी बहुत फ्लेक्सिबल है। इसमें आप पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट कैसा है, पेशेंट के सिम्टम्स ऐसे हैं, जो उसके हालात हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आप कोई भी फैसला कर सकते हैं, कोई भी थेरेपी, कोई भी डायग्नोसिस, कुछ भी। और पिछले डेज में से एक क्वेश्चन किया गया कि मुझे समझ नहीं आती कि डायग्नोसिस हम प्राइमरी सिम्टम्स पे देखते हैं कि सेकेंडरी सिम्टम्स में देते हैं। डायग्नोसिस हम प्राइमरी ही सिम्टम्स पे देते हैं, डायग्नोसिस हम प्राइमरी सिम्टम्स में दे देते हैं। और अगर हमारे प्राइमरी सिम्टम्स जो हैं वो 2-3 डिसऑर्डर्स में सिमिलर आ रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा कि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करें, तो फिर हम सेकेंडरी सिम्टम्स से कंसर्न करते हैं। फिर सेकेंडरी सिम्टम्स के साथ प्राइमरी सिम्टम्स को देखते हैं कि क्या क्या वजूहात हैं, इनकी क्या थीम है, किस तरह है, सारा केस अच्छे से रीड करके फिर हम डायग्नोसिस पे आते हैं। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था लाइक इतना बड़ा डिसऑर्डर, लाइक उसका ये था लेकिन उसकी ये वजह हो सकती है, उसका ये भी था, उसमें ये वजह हो सकती है। अच्छा, हमने पेशेंट की जब हमने हिस्ट्री लेनी है, चाइल्डहुड हिस्ट्री लेनी है सारी, मतलब कि हम उसकी एडोलसेंट हिस्ट्री लेते हैं, टीनेज की हिस्ट्री, उसकी थ्रू आउट द एज सारी हिस्ट्री लेते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ थेरेपी, ताकि हमें थेरेपी में पता चले कि उस पर्सन के कौन से बिलीफ्स पहले से बने हुए हैं, कौन से बिलीफ्स न्यू जनरेटेड हैं, और किसको कौन सा बिलीफ कौन सा इवेंट किस बिलीफ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कौन सा बिहेवियर किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, वो एक पूरी चेनिंग करके फिर उस चेन को ब्रेक करने के लिए हमें दरकार होती है कि हम उसकी फुल अच्छे से हिस्ट्री लें फॉर द पर्पज़ ऑफ थेरेपी। ऑल्दो अब तो DBT, CBT बहुत सी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो हियर एंड नाउ पे फोकस करती हैं, लेकिन स्टिल हियर एंड नाउ पे हम ब्रेक तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी परसेप्शन, उसकी कोग्निशन जब चेंज करनी होती है किसी एक एस्पेक्ट के बारे में, जब हमने उसकी थॉट को, उसके बिलीफ को, उसके ऑटोमेटिक थॉट को चैलेंज करना होता है, तो हमें उसकी थोड़ी बहुत थीम, थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, ताकि हम उससे कह सकें कि ये भी तो हो सकती है बात, ऐसे भी तो हो सकती है। खैर ये हम नहीं कहते, हम बस ये भी CBT भी कुछ टेक्निक्स होती हैं उसके ज़रिए कहते हैं। और फिर वही बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप फरमाइश करेंगे, अगर आप कमेंट में करेंगे कि CBT में या फिर हमने केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन में इस तरह की कोई वीडियोस चाहिए, तभी मैं उन पे भी आऊँगी, वरना आप छेलें यही अब नॉर्मल साइकोलॉजी को। तब तक के लिए चलें, बहुत लंबी वीडियो हो गई। अल्लाह हाफिज़। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पार्ट 2 होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।